हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट मैट्रिक स्पेस के बारे में। तो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस किसे कहते हैं कि अगर कोई ऐसी मैट्रिक स्पेस है जिसके अंदर हर कॉची सीक्वेंस उसी के अंदर कन्वर्ज कर रहा है तो उसे हम कंप्लीट मैट्रिक स्पेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जब हमने कॉची सीक्वेंस के बारे में बात की थी तो हमने 0,1 के ऊपर एक सीक्वेंस 1/n लिया था। नाउ ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि 1/n कन्वर्ज कर रहा है 0 पे एंड 0 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। लेकिन अगर हम क्लोज्ड इंटरवल 0,1 लें तो ये हमारी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हो जाएगी। तो देखते हैं इसके ऊपर एक थ्योरम। अ सबस्पेस y ऑफ अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ y इज क्लोज्ड। कि मान लीजिए आपके पास x, d जो है एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। कंप्लीट मैट्रिक स्पेस यानी कि हर कॉची सीक्वेंस इसी के अंदर कन्वर्ज कर रहा है, इसके बाहर कन्वर्ज नहीं कर रहा। अगर आप इसका सबसेट लेते हैं y सबसेट x, तो y जो होगा तभी कंप्लीट हो सकता है जब y क्लोज सेट हो। यानी कि अगर y कंप्लीट है तो y क्लोज सेट होगा एंड y अगर क्लोज सेट है तो y कंप्लीट भी होगा। तो देखते हैं इसका प्रूफ। इफ एंड ओनली इफ है तो दोनों ही केस लेंगे। तो पहला केस हमने लिया y इज कंप्लीट इंप्लाइज y इज क्लोज्ड, यानी कि हम मान के चल रहे हैं y कंप्लीट है एंड y को क्लोज प्रूफ करना है। क्लोज प्रूफ करने का मतलब इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। तो हमने कहा लेट y बी अ लिमिट पॉइंट। अगर कंटेन करता हुआ दिखाना है हर लिमिट पॉइंट को तो हमें एक लिमिट पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा y का। तो हमने स्मॉल y जो है एक लिमिट पॉइंट कंसीडर किया एंड लिमिट पॉइंट है तो y बिलोंग्स टू x भी होगा। x का तो पार्ट होगा ही होगा, y का है या नहीं ये हमें प्रूफ करना है कि y का पार्ट है। तो हमने कहा लिमिट पॉइंट है। दिस इंप्लाइज एवरी s एप्सिलॉन y कंटेन्स पॉइंट yn, या yn बाद में कहेंगे, पहले कह देते हैं कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ y अदर देन स्मॉल y। यानी कि लिमिट पॉइंट की हमने डेफिनेशन लिखी। लिमिट पॉइंट का मतलब ये है कि उसके हर नेबरहुड के अंदर, चाहे कोई भी एप्सिलॉन हो, हर नेबरहुड के अंदर आपको कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो कि y का एलिमेंट होगा एंड स्मॉल y के अलावा। तो हमने कहा अगर हम एस एप्सिलॉन या फिर आर अगर लें, इधर एप्सिलॉन हम कहीं और यूज लेंगे, सो हमने इधर आर किया तो हर आर के लिए इस तरीके से ओपन स्फीयर में पॉइंट होंगे। तो हमने आर की वैल्यू अगर स्पेसिफिकली 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन टिल 1/n लें तो हम क्या कह सकते हैं कि टेक आर इज इक्वल्स टू दिस, देन y1, y2, yn belongs to s1y, s1/2y एंड सो ऑन। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इन जनरल yn बिलोंग्स टू s1/ny। अब देखिए यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि जैसे ही आपने r इक्वल टू 1 लिया, एक ओपन स्फीयर बनाया r इक्वल टू 1 रेडियस का, आपको कोई ना कोई पॉइंट y के अलावा मिलेगा। तो उस स्पेसिफिक पॉइंट को हमने नाम दे दिया y1। ठीक है। फिर जब हमने 1/2 से एक रेडियस बनाया, 1/2 रेडियस का एक ओपन स्फीयर बनाया, तब हमें कोई और पॉइंट मिलेगा, तब हमने उस पॉइंट को नाम दे दिया y2। सिमिलरली जब y3 के लिए बनाया तो हमें जो पॉइंट मिला, 1/3 के लिए जब बनाया तो हमें जो पॉइंट मिला उसे y3 नाम दे दिया एंड सो ऑन 1/n रेडियस वाले के अंदर हमने पॉइंट को नाम दे दिया yn। ऑलराइट, नाउ yn बिलोंग्स टू s1/n फॉर ऑल n ग्रेटर देन 0। हमें एक ना एक पॉइंट तो मिलेगा ही, उसी पॉइंट को हम लेबलिंग कर रहे हैं। यहां से हम क्या लिख सकते हैं ओपन स्फीयर की डेफिनेशन से, बिकॉज ओपन स्फीयर क्या होता है SR x नॉट। जो ओपन स्फीयर होता है वो x बिलोंग्स टू x सच दैट dx, x नॉट लेस देन r। यही ओपन स्फीयर की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पर r की जगह 1/n है, सो हमें मिलेगा दिस इंप्लाइज dy, yn लेस देन 1/n। तो हमने इस तरीके से कुछ मिला है। नाउ यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए, अब देखिए यहां पर मेरे पास रेडियस 1 का है मान लीजिए, जिसके अंदर y1 पॉइंट मिल रहे हैं, ये r इक्वल टू 1 है इसके लिए, एंड मेरे पास ये जो पॉइंट है ये r इक्वल टू 2 है। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम n को बढ़ा रहे हैं तो हमारा रेडियस क्या है, कम हो रहा है। ऑब्वियसली नो, रेडियस कम हो रहा है तो यानी कि ये सभी ओपन स्फीयर इसके अंदर कंटेन होंगे। तो कहना हम क्या चाहते हैं कि मान लीजिए अगर मैं n को फॉर एग्जांपल
1 सेट करूं, देन n ग्रेटर देन 1 के लिए जितने भी ओपन स्फीयर मिलेंगे उनके लिए जितने भी पॉइंट्स हैं yn वो मुझे S1 में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, बिकॉज ये जो ओपन स्फीयर है छोटे होते जा रहे हैं एंड R1 के अंदर ही कंटेन कर रहे हैं, एंड इसीलिए जो y2 y1 तो है वो S1 में आ ही रहा है, बट y2 y3 yn जितने भी हैं सब y1 के अंदर कंसिडर हो जाएंगे। ऐसे ही हम जब भी कोई n इज ग्रेटर देन n नॉट लेंगे तो हमें yn जो होगा वो बिलोंग्स टू s n नॉट s 1 by n नॉट y मिल जाएगा। तो हम कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए अगर मैं 1 by n को एप्सिलॉन लेट कर देता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? There for all epsilon greater than 0 there exists n naught belongs to n such that dy comma yn is less than epsilon for all n greater than equal to n naught। अब यहाँ पर 1 by n है, अगर मैं स्पेसिफिक की बात करूं तो स्पेसिफिक किसी एक नंबर को मैं एप्सिलॉन के लिए 1 by n नॉट ले लेता हूं, देन 1 by n नॉट से फिर n नॉट से जितने भी आगे के n होंगे वो उसी के स्फीयर के अंदर कंटेन हो जाएंगे 1 by एप्सिलॉन वाले के अंदर। एंड ये जो है हमें लिमिट की डेफिनेशन मिल रही है, लिमिट की डेफिनेशन मिल रही है, यानी कि वी कैन से दिस इंप्लाइज लिमिट yn and approaches to infinite is equals to y, यानी कि जो y है हमें सीक्वेंस की लिमिट मिल गई है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा सीक्वेंस है yn, बिकॉज ये yn y1 y2 y3 ये सीक्वेंस ही है हमारे पास, तो सीक्वेंस yn कन्वर्जेस टू y, ये कन्वर्ज कर रहा है। अब हमने एक थ्योरम देखी थी कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस, यानी कि हम कह सकते हैं yn इज कॉची सीक्वेंस। बट हम क्या लेकर चले हैं, गिवन क्या है हमारे पास, y इज कंप्लीट, यानी कि एवरी कॉची सीक्वेंस इन y कन्वर्जेस इन y। दिस इंप्लाइज yn जो होगा कन्वर्जेस इन y इटसेल्फ, वो y के अंदर ही कन्वर्ज करेगा, यानी कि कन्वर्ज करने का मतलब लिमिट अप्रोच करना, तो इसकी जो लिमिट होगी वो y के अंदर ही होगी। दिस इंप्लाइज स्मॉल y बिलोंग्स टू y। लेकिन y क्या था हमारा, y हमारा लिमिट पॉइंट था। तो जैसे ही हमने कोई लिमिट पॉइंट लिया, हमने शो कर दिया कि लिमिट पॉइंट खुद y का ही एलिमेंट है, y में ही बिलोंग कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो y जो है क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, बिकॉज एवरी लिमिट पॉइंट जो है y के अंदर ही कंटेन कर रहा है। ऑलराइट, एंड क्लोज के लिए यही होता है, और सेट इज कॉल्ड क्लोज इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। तो हमारे पास ये शो हो गया कि y क्लोज्ड है। तो आइए देखते हैं सेकंड पार्ट। तो हमारे पास है, इस बार हम मान के चलेंगे कि y जो है हमारे पास क्लोज्ड है एंड हमें प्रूफ करना है कंप्लीट भी है। तो क्लोज्ड जब हमने माना तो इसका मतलब इसके जो सभी लिमिट पॉइंट्स है इसी के अंदर कंटेन करेंगे। कंप्लीट हमें प्रूफ करना है, यानी कॉची सीक्वेंस इसी में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसके लिए हमने कोई कॉची सीक्वेंस कंसीडर किया yn। तो हमने कहा लेट yn बी अ कॉची सीक्वेंस इन y। अब y जो है x का सबसेट है, तो जो सीक्वेंस y में है वो x के अंदर भी सीक्वेंस होगा। दिस इंप्लाइज yn इज कॉची सीक्वेंस इन x। लेकिन x खुद कैसी है, x खुद कंप्लीट है, तो यानी कि अगर x कंप्लीट है तो उसके अंदर कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा उसी के अंदर। तो yn कन्वर्जेस इन कैपिटल x, कन्वर्जेस इन कैपिटल x यानी कि yn अप्रोचेस टू y, एंड जहां पर y जो है बिलोंग्स टू x है। अब हमें शो करना है y बिलोंग्स टू y है, क्योंकि अगर वो लिमिट जो कॉची सीक्वेंस की है उसी के अंदर आ जाए तो ये खुद ही में कन्वर्ज करा है, कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या कहा, लिमिट की डेफिनेशन से फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट dy n y इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, yn बिलोंग्स टू s एप्सिलॉन y। y हमारा फिक्स पॉइंट है, तो उससे हमने एप्सिलॉन का रेडियस का नेबरहुड लिया एंड हमने कहा yn बिलोंग्स टू s एप्सिलॉन y, यानी कि चाहे आप कोई भी एप्सिलॉन लीजिए आपको कोई ना कोई n की वैल्यू ऐसी मिल जाएगी जिसके लिए yn पॉइंट जो है s एप्सिलॉन y में बिलोंग करेगा। इसी चीज को हमने मैथमेटिकली लिखा, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट yn बिलोंग्स टू s एंड y। अब इसे हम कैसे कह सकते हैं, हम ये कह रहे हैं कि एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड, ये क्या है हमारे पास एप्सिलॉन नेबरहुड, तो एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड फॉर ऑल एप्सिलॉन आ गया, इसलिए एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ y contains a point of y other than y।
yn जो पॉइंट है y का ही पॉइंट है, सीक्वेंस yn के अंदर ही लिया है, तो हमें y के अलावा एक दूसरा पॉइंट मिल गया yn, यानी कि y जो है लिमिट पॉइंट हो गया, बिकॉज हर नेबरहुड में अगर एलिमेंट आ रहा है सेट का तो वो लिमिट पॉइंट हो जाता है, तो y जो है लिमिट पॉइंट हो गया। बट जो हमारी कैपिटल Y कैसी हम मान के चले हैं, क्लोज्ड। तो अगर y क्लोज्ड है इसका मतलब क्या हुआ, y बिलोंग्स टू y, इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स एंड y बिलोंग्स टू y, लेकिन y क्या था, वो पॉइंट था जिसके ऊपर yn कन्वर्ज कर रहा था। तो कॉची सीक्वेंस किस में कन्वर्ज कर रहा है, y के अंदर ही कन्वर्ज कर रहा है, तो y कैसी हो गई, कंप्लीट हो गई। सो दिस वाज ऑल इन दिस टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।